नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आरबीआई के गवर्नर की तरफ से फिर से एक बार हमें यहाँ पर वार्निंग नजर आ रही है। आरबीआई के गवर्नर ने खुद कहा है देयर विल डेफिनेटली बी अ करेक्शन। तो यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्ति कांता दास कह रहे हैं, तो इसे सुनना जरूरी है। तो क्या इस न्यूज के कारण हमें क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है? नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पर लेकर आया हूं जहां पर हेडलाइन है बॉयंट स्टॉक मार्केट्स विल डेफिनेटली करेक्ट, ऐसा आरबीआई गवर्नर का कहना है। मेरा कहना नहीं है, मिस्टर शक्ति कांता दास ऐसा खुद कह रहे हैं कि बॉयंट स्टॉक मार्केट्स विल डेफिनेटली करेक्ट। तो यहां पर डीपली चर्चा करते हैं आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्ति कांता दास हैज वंस अगेन रिएटरेटेड, यानी कि यहां पर उन्होंने फिर से रिपीट किया है ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द रियल सेक्टर। इन एन इंटरव्यू टू अ टेलीविजन चैनल, दास hinted at an imminent correction in the bond stock markets. There is so much liquidity in the system in the global economy. That's why the stock market is very buoyant. It is definitely disconnected with the real economy. Last said there will definitely be a correction, but we can't say when. तो यहाँ पर उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि यहाँ पर हमें लिक्विडिटी की वजह से ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, यहाँ पर हमें ग्रोइंग डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। ग्राउंड सिचुएशन कुछ अलग ही दिखाई दे रही है और यहाँ पर स्टॉक मार्केट नए हाइज बनाए जा रहा है और यहाँ पर डेफिनेटली एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा मिस्टर शक्तिकांता दास का कहना है। लेकिन कब देखने को मिलेगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा मिस्टर दास का कहना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दास hinted that there could be a pause in rate cuts. It is important to keep our arsenal dry and use it judiciously, the governor said. तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे रेट कट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है इन द recently released minutes of the Monetary Policy Committee, Das has argued that it would be prudent to wait to see the impact of rate cuts seep through. I also feel that we should wait for some more time for the cumulative 250 basis points reduction in policy rates since February 2019 to seep into the financial system and further reduce interest rates and spreads. तो यहाँ पर उनका मानना है कि फरवरी 2019 से हमें क्यूमुलेटिव यहाँ पर 250 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन देखने को मिल रहा है पॉलिसी रेट में। तो उसे एक बार फाइनेंशियल मार्केट में सीप करने दो, यहाँ पर उसमें एंटर करने दो, कैसा मार्केट उसे रिएक्ट कर रहे हैं उसे पता लगाने दो, उसके बाद ही यहाँ पर रेट कट्स के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए कोई भी रेट कट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। मॉरेटोरियम के बारे में भी उन्होंने कहा है, कमेंटिंग ऑन द 6 month लोन मॉरेटोरियम विच इज सेट टू एंड ऑन August 31, दास सेड दैट इट वाज अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू टैकल स्ट्रेस एमिनेटिंग फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के वजह से जो बिजनेस पे जो स्ट्रेस हुआ है उसको टैकल करने के लिए ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। बैंक मॉरेटोरियम वाज अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू रिस्पॉन्ड टू कोरोना वायरस लॉकडाउन, बट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया गया था। आरबीआई फॉर्म द कोविड-19 रिलेटेड resolution framework after taking into consideration financial health of banks as well as depositors. Businesses are in a lot of stress due to COVID-19 and if they fail it will lead to financial instability. तो यहाँ पर आपको पता है कि बिजनेसेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ पड़ा है। यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करते होंगे, आपका कोई बिजनेस होगा तो आपको सीधा फर्क पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस पर स्ट्रेस बना हुआ है। अगर ये फेल होते हैं बिजनेस तो हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इन बिजनेसेस ने जहाँ से लोन लिए होंगे वो बैंक्स को वहां पर डिफॉल्ट करना, वो डिफॉल्ट करेंगे बैंक्स को, बैंक्स के एमपीएस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर जो पूरा बैंक का साइकिल होता है वो हमें यहाँ पर खतरे में आता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर इफ बिजनेसेस आर सेव्ड दे विल रीपे लोन्स एंड सब्सिक्वेंटली सेव जॉब्स। तो यहाँ पर अगर बिजनेसेस बच जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने लोन्स भी चुका देंगे और लोगों की जॉब्स भी नहीं जाएगी, क्योंकि एट लास्ट यहाँ पर अगर लोगों की जॉब्स रहेंगी, उनके पास पैसे रहेंगे तो ही हमें मार्केट में पैसा फ्लो होता हुआ नजर आएगा, वरना लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वह खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सारा सिस्टम खराब होता हुआ नजर आ सकता है। द रेगुलेटर हैज रिसेंटली अनाउंस वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग फॉर लोन्स व्हिच आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक। आपको पता ही होगा यहाँ पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बातें चल रही है और वहां पर लोन रिस्ट्रक्चर अनाउंस भी हो चुका है।
तो यहाँ पर मिस्टर दास ने खुद कहा है कि देर विल डेफिनेटली बी ए करेक्शन। तो आरबीआई के गवर्नर अगर खुद कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उनकी बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपनी तरफ से डिसीजन लेना चाहिए कैसे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ हमें पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर चेतावनी भी दे रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बैंक्स में होने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक्स भाग चुके हैं वहां पर हमें यहाँ पर इतना ज्यादा ओवर एम्बिशियस होकर या फिर उसे चेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्या ये स्टेटमेंट से हमें क्रैश देखने को मिल सकता है? तो आपको पता होगा, तो ऐसे कई स्टेटमेंट्स पहले भी आ चुके हैं कि 100 सालों में सबसे बुरी सिचुएशन देखने को मिली है। बैंक की एनपीएस की सिचुएशन जितनी पहले खराब नहीं थी उससे ज्यादा खराब देखने को मिल सकती है। फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और क्रैश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन है, क्रैश के लिए कोई पैनिक की सिचुएशन चाहिए और यहाँ पर कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हमें पैनिक की सिचुएशन कोई भी दिखाई नहीं दे रही है, जो कि पहले दिखाई दी थी। कोरोना वायरस एक नया वायरस आया था और लॉकडाउन होने वाला था, तो यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिला था। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर ने भी यही कहा है कि क्रैश की तो कोई बात ही नहीं की है, यहाँ पर करेक्शन की बात की है। देयर विल डेफिनेटली बी अ करेक्शन। तो करेक्शन ओवर द टाइम होता है, धीरे धीरे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि ऐसे ही दौड़ चुका है, मार्केट में लिक्विडिटी के कारण स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो उसे बेच देना ही अच्छा होगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।